और जिस तरह एस्टेब्लिशमेंट ने पीटीआई पर मुज़ाकरात के दरवाजे खोले, उन्हीं मुज़ाकरात को यह सिलसिला कुछ आगे चल सकता था और मुमकिन है कि ये कोई पॉजिटिव इसका कोई रिजल्ट आ जाता। लेकिन जिस तरह हुकूमत और पीटीआई के मुज़ाकरात सबोताज हो चुके हैं, इसी तरह पसे पर्दा मुज़ाकरात भी सबोताज हो चुके हैं। इसी तरह एस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान और पीटीआई पर पसे पर्दा मुज़ाकरात के भी दरवाजे बंद कर चुके हैं, कर दिए हैं। इसी तरह जो बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि कुछ लोग चाहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट और पीटीआई के बीच में दरारें पड़े, तो दरारें मतलब आप लोग कभी करीब थे कहां? सवाल तो यह है ना कि आप करीब कितना थे, कहां थे, किस मकाम पर थे, किस स्टेज पर थे? आप टीटीपी की मजम्मत नहीं करते, आपका बयान यह एंटी स्टेट है, आप बात एंटी स्टेट करते हैं, आप पार्लियामेंट में तनख्वाहें बढ़ाने की बात करते हैं और फिर गीदड़ बन के ऊ ऊ ऊ करते हैं वहां पर खड़े होकर कि आपको ऊ ऊ करने की तनख्वाह दी जाए, तो किस चीज की आपकी तनख्वाह में इजाफा किया जाए? तो जिस तरह ये सारे मामला आगे बढ़ रहे हैं, इस तरह ऐसा लग रहा है कि आगे चल के पीटीआई के लिए बहुत ज्यादा मुश्किलात का वक्त शुरू हो चुका है। लेकिन इमरान खान को गुस्सा इस चीज का है कि मैंने माफी भी मांग ली, 100 जूते भी खा लिए, 100 प्याज भी खा लिए, नाक भी रगड़ ली, घुटनों पे भी आ गया, सब कुछ हो गया, लेकिन फिर भी मुझे रिहा क्यों नहीं किया गया? हाँ, इतना हो सकता है अनकरीब कि इमरान खान को अडयाला से बनीगाला मुंतकिल किया जाए।